आप सभी हमारे छोटे से निमंत्रण पर आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अभी हम आमंत्रित करने जा रहे हैं प्रदीप बहुगुणा दर्पण जी को, तो वो यहाँ पर हैं, तो थोड़ा सा एक बार बात जी जी आप देहरादून के निवासी हैं और प्लीज आप मंच पर आ जाएं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप प्रवक्ता है भौतिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के, और आप लेखन और पत्रकारिता में आसमान की शहर का चित्र, कथा, पुस्तक, आवाज व 2 कदम सागर संकलन, विभिन्न प्रकार का में पत्रिकाओं में आपकी व्यंग्य और 21 कविताएं आपकी रचना छप चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकारों में शामिल विभिन्न समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में व संपादन में आपका अनुभव रहा है। आप उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग की पाठ्य पुस्तक व शिक्षा प्रशिक्षण साहित्य का लेखक व संपादन, रूम टू रीड व अन्य संस्थाओं हेतु बाल कहानी, कविताएं, आलेख व लेखन का आपको अनुभव है। और आपने संपादन किया है बुनियाद तथा अंकुर पत्रिका का संपादन आपने किया है, शिक्षा दर्पण पत्रिका में आपने संपादन किया है, और आकाशवाणी दूरदर्शन में आप नियमित तौर पर अपनी कविताओं का वाचन करते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, और आप अपनी तरफ से भी अगर कुछ बताना चाहें तो स्वागत है। राजेंद्र रावत जी स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रदीप बहुगुणा दर्पण जी का। सम्मानित मंच और सम्मानित उपस्थिति, आज के इस विद्वज्जनों कविगणों के सम्मेलन में समागम में आप सभी का प्रदीप बहुगुणा दर्पण की तरफ से हार्दिक स्वागत। जिया जी का बहुत बहुत आभार। और इस समूह के एक सदस्य के रूप में फेसबुक पे तो समूह के सदस्य में काफी समय से पहले भी जुड़ा रहा हूँ, लेकिन कार्यक्रम में उपस्थिति पहली बार दे रहा हूँ, तो इस समय मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। परिचय मैम ने दे दिया है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं मिलूंगा। एक आमंत्रित आपको करना चाहूँगा कि जैसा भी उल्लेख किया गया, हम लोग बच्चों की पत्रिकाओं के लिए काम करते हैं। तो हमारी पत्रिका अंकुर का जो अगला अंक है, उसका विमोचन दूर लाइब्रेरी में 16 यानी नेक्स्ट संडे जो है उसमें होने जा रहा है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। इन्विटेशन में शेयर कर दूंगा। आवाज आ रही है? आप सभी YouTube पर एक बार आए और लाइव में कमेंट करें आके, और लिंक ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं जिसको बुलाऊं वो यहाँ पर आए तो वो दिखाई दे। धन्यवाद। सोशल मीडिया का जमाना है, तो अभी आदरणीय जिया जी उस पर आप तत्पर से कार्य कीजिए। मेरी भी अभी 2 मुक्तक के माध्यम से मैं परिचय दूंगा जो मेरा आत्मकथ्य है। दिलों को जीतने का फन अगर तुम सीखना चाहो, दिलों को जीतने का फन अगर तुम सीखना चाहो, दिलों में मैं तुम्हें सबके सदा बसना सिखा दूंगा। तुम्हारे पास जो गम है मुझे दे दो मेरे यारों, तुम्हारे पास जो गम है मुझे दे दो मेरे यारों। भुलाकर गम तुम्हें सारे सदा हंसना सिखा दूंगा, सदा हंसना सिखा दूंगा। और बसाकर दिल में मस्ती का घराना हम भी रखते हैं, बसाकर दिल में मस्ती का घराना हम भी रखते हैं। और जो दिल में सबके गूंजे वो तराना हम भी रखते हैं। कभी आत्मनिर्भरता का शिकार होता है, उतना मैं भी हूँ।
जो दिल में सबके गूंजे वो तराना हम भी रखते हैं, और हम अपने पास में यारों केवल गम ही गम नहीं रखते। हम अपने पास में यारों केवल गम ही गम नहीं रखते, लुटाने को तो खुशियों का खजाना हम भी रखते हैं। तो आइए खुशियों के खजाने को लुटाते हुए अब मैं अपनी रचना कर रहा हूँ। अभी हमारे उत्तराखंड में ज़्यादा समय नहीं बीता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में आपने सुना होगा। अभी इससे पहले भी पूर्व कवयित्री ने महिलाओं पे काफ़ी अत्याचारों की बात करी है। और मेरी ये जो रचना है, मैं कहूँगा कि ये मेरी नहीं रही है, अब ये समाज की रचना बन चुकी है। क्योंकि मैं इसका जहाँ भी पाठ करता हूँ तो लोग इसमें खुद ब खुद शामिल हो जाए। आपको आनंद आएगा तो आप भी शामिल हो जाइएगा, ये मैं आपसे आह्वान करता हूँ। तो मैं एक नारी शक्ति को समर्पित एक रचना यहाँ पे प्रस्तुत में कर रहा हूँ। बनकर पत्थर की मूर्त दुनिया में पूजी जाती। हम पूजा करते हैं माँ की मूर्ति की, माँ शारदे की मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में क्या है, बनकर पत्थर की मूर्त दुनिया में पूजी जाती, पर सच के धरातल पर तू दर दर की ठोकरें खाती। तुझसे ही सारे जग का ये जीवन सुमन खिला है, फिर भी तू अबला 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 है। एक नारी शक्ति का योगदान देखिए। तू सबसे पहले जागे, आप अपने घर में पहुंच जाएंगे इसे कल्पना करते करते कि तू सबसे पहले जागे, हर काम में रहती आगे, तूने ही जोड़े हैं शुभे रिश्तों के कच्चे धागे। तू सबसे पहले जागे, हर काम में रहती आगे, तूने ही जोड़े हैं शुभे रिश्तों के कच्चे धागे। तेरे श्रम के ईंधन से, यहाँ चाहूंगा आपका कि तेरे श्रम के ईंधन से हर घर का चूल्हा जला है, फिर भी तू अबला है, फिर भी तू अबला है, फिर भी तू अबला है। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे रही हो। आज से नहीं, इंदिरा जी के जमाने से आप देख लीजिए, हमारे गांधी से देख लीजिए, फिर भी उनके श्रम को, उनकी जो शक्ति है उसको मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। तो उस पर अगला अंतरा लिखा है, तू देश भले ही चला ले, तू देश भले ही चला ले, या वायु यान उड़ा ले, तू देश भले ही चला ले, या वायु यान उड़ा ले, पर तुझे समर्थ न मानेंगे ये जालिम दुनिया वाले, पर तुझे समर्थ न मानेंगे ये जालिम दुनिया वाले। इतिहास गवाही देता, इतिहास गवाही देता कि सबने तुझको चला है, क्योंकि तू अबला है, क्योंकि तू अबला है। और अंतिम छंद में आह्वान करता हूँ महिलाओं का, नारी शक्ति का, और जो मेरा अपना भी विश्वास है। कब तक यूं ही मानेगी संसार में अपनी हार, तू कब तक यूं मानेगी संसार में अपनी हार। दे निज शक्ति का परिचय और छीन ले हर अधिकार, दे निज शक्ति का परिचय और छीन ले हर अधिकार। शक्ति की पूजा का ही, हाँ शक्ति की पूजा का ही तो चलन जहां में चला है, फिर क्यों तू अबला है। यहाँ पे शब्द बदल गए हैं, फिर क्यों तू अबला है, फिर क्यों तू अबला है। अभी कितना समय है? अपनी रचना कंप्लीट कर दो। और एक कुछ अंतरे पढ़ना चाहूंगा जो हमारे सरहदों के निगहबान हैं, हमारे देश के जवान हैं, उनको समर्पित करते हुए। मेरे देश के जवान, सरहदों के निगहबान, तेरी वीर
वीरता को शत शत नमन है, तेरी वीरता को शत शत नमन है। तू है धरती का लाल, तू है भारत का भार, तू है धरती का लाल, तू है भारत का भार। किसी घर का सुगंधित सुमन है, तेरी वीरता को शत शत नमन है। शब्द संयोजन पर आए तो ता चाहूंगा। जब शत्रु की आती है टोलियां और सरहद पे चलती है गोलियां, जब शत्रु की आती है टोलियां और सरहद पे चलती है गोलियां, जर्रे जर्रे से देती सुनाई, जर्रे जर्रे से देती सुनाई, कानों में मौत की लोरियां, कानों में मौत की लोरियां। फिर भी साहस के संग लेके मन में उमंग, फिर भी साहस के संग लेके मन में उमंग, रक्त से करता तू आज मन है, तेरी वीरता को शत शत नमन है, तेरी वीरता को शत शत नमन है। अगला अंतर देखिए, प्रेम और वीरता का एक सम्मिश्रण से है, और इसमें उपमा देखिएगा, उपमा देखिएगा। किसी श्रद्धा का तू भी मनु है, किसी गंगा का तू शांतनु है, किसी श्रद्धा का तू भी मनु है, किसी गंगा का तू शांतनु है। तू भी राजा किसी हीर का है, किसी लैला का तू मजनू है, तू भी राजा किसी हीर का है, किसी लैला का तू मजनू है। किसी सीता का राम, किसी राधा का श्याम, किसी सीता का राम, किसी राधा का श्याम, किसी मीरा का कान्हा किशन है, तेरी वीरता को शत शत नमन है, तेरी वीरता को शत शत नमन है। अंतिम छंद क्रॉस कर लूं। जब असमत कभी माँ की डोली, झेलता तू ही सीने पे गोली, जब असमत कभी माँ की डोली, झेलता तू ही सीने पे गोली। तेरा अभिषेक करती ये धरती, लगा मस्तक पे माटी की रोली। जब एक शहीद गिर जाता है धरती पे, तो उसका अभिषेक करने के लिए माँ भारती की जो माटी है वही काम आती है। उसी पे लिखा था, तेरा अभिषेक करती ये धरती, लगा मस्तक पे माटी की रोली। तेरे बुझते नयन तुझ पे रोता गगन, तेरे बुझते नयन तुझ पे रोता गगन, तुझको देती विदाई पवन है, तेरी वीरता को शत शत नमन